हरियाणा में बीजेपी सरकार है, 5 इलेक्शन में इतने जाट मारे गए, जवाब दो। ये मुजफ्फरनगर याद है, ये मुजफ्फरनगर याद है, सचिन गौरव सबको याद है। बीजेपी सरकार ने 32 जाट के लड़कों पर गोली चलाकर हत्या कर दी। आज जाओ श्री राम हमको लाएंगे, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को कहाँ से ले आओगे? तुम राम को ले आओगे? सरकार को लाएंगे, गुंडों के अंदर डाल दिया, हम सरकार को लाए जाएंगे। तुम्हें बदमाश अंदर है, ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। हिंदू की बेटी हाथरस में रात को जला के वहाँ लिखा है। नमस्कार, शहर शहर चुनावी सफर आ पहुंचा है जाटलैंड के सबसे बड़े गढ़ में, यानी कि इसी इलाके को जाटलैंड कहते हैं और ये है बागपत। बागपत को चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि के तौर पर भी जाना जाता है। अब ऐसे में यहाँ पर इस बार के समीकरण कैसे हैं और राष्ट्रीय लोकदल जो कि गठबंधन में यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिसने की पिछली बार 2 सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल की थी और 1 सीट पर राष्ट्रीय लोकदल का कब्जा हुआ था, ऐसे में यहाँ पर इस बार के मुकाबले हुए हैं। किसके बीच कांटे की टक्कर है और आखिर गठबंधन भारी पड़ने वाला है या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर बाकी जो पार्टियां सियासी दंगल में हैं, वो मुकाबले को कितना दिलचस्प बना रही हैं इस जाटलैंड में, ऐसे में समझेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल से तमाम लोग हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से भी हैं। भाई सब सवाल ये है, राजनीति करने वाले सियासत करते हैं, लेकिन अगर इस जाटलैंड की बात करें, क्या लगता है आपको इसकी सूरत बदल पाई है? देखिए, अब से पहले जो सरकार आई थी 2017 में, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो योगदान रहा था वो युवाओं का रहा था और इस बार भी ऐसा ही है। अभी जो कल यहाँ हमारे यहाँ जो रोड शो हुआ है जयंत चौधरी जी का और अखिलेश यादव जी का, उस रोड ने सारी तस्वीर एक साफ कर दी है। अब कोई टक्कर रही नहीं है, लड़ाई खत्म कर दी है। युवाओं ने इतना जोश दिखाया, उन्होंने बता दिया कि धर्मगुरु कोई भी हो, हमें सच्चे लगते। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या हैं? मैं युवाओं को बताना चाहता हूँ, मुद्दा ही है कि धर्मगुरु कोई भी हो, हमें सच्चे लगते हैं। मौलाना मस्जिद में और बाबा मंदिर में ही अच्छे लगते हैं। हमने जो पिछली बार युवाओं ने गलती की, बाबा को बिठा दिया राजनीति में, जबकि राजनीति का काम हमारे वेल एजुकेटेड जयंत चौधरी जी, अखिलेश यादव जी का है, तो वो युवाओं को समझते हैं। रोजगार दिया था, महंगाई खत्म कर दी थी, अब देखिए अब क्या है, रोजगार नहीं रहा। कहाँ गए उनके वादे? महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई? एक आम आदमी आपको क्या लग रहा है, क्यों क्या बागपत की सूरत बदल पाई है? सूरत को बहुत कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। और क्या सूरत देखनी है? रोड बढ़िया बन गए, स्कूल बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। खत्म होगी क्या? भाजपा ने क्या काम कराया है क्षेत्र में? सबसे पहले तो एक तरफा बीजेपी जीतेगी यहाँ। देख, पहले तो सड़क की हालत देख लो, कितनी बढ़िया सड़क बन गई। और दूसरी बहन बेटियों की सुरक्षा, पहले अखिलेश की सरकार में बेटी कोई सुरक्षित नहीं थी, कहीं साइकिल ठाली, बुक की चोरी कर ली, झोटा खोल लिया, ये सब समस्या थी। ये बहुत बढ़िया सरकार चल रही। चलिए और भी कुछ लोग हैं। भाई साहब, क्या लग रहा है आपको इस बार इस जाटलैंड में किसानों का मुद्दा, कौन सा मुद्दा हावी रहेगा? आने वाली 10 तारीख को यहाँ का जो किसान, नौजवान, मजदूर, अल्पसंख्यक भाई स्वाभिमान दिवस के रूप में उसे मना रहा है। 700 किसानों जो शहीद हुए हैं और वो करोड़ों बेरोजगार सड़कों में घूम रहे, बेरोजगारी की तराई मच रही। उसमें चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन इसे एक स्वाभिमान दिवस के रूप में मना रहा। नहीं, सवाल ये है कि मुद्दा यहाँ पर क्या है? बागपत में, बड़ौत में हम हैं, क्या मुद्दा आपको लग रहा है कि वाकई ये चुनाव के मुद्दे हैं? सर, सबसे ज्यादा मुद्दा तो ये है, बेरोजगारी है, महंगाई है, और उस टाइम इस सबसे ज्यादा जो ये हमारे बड़े भाई बोल भी रहे थे कि लड़कियां, हाथरस का ही केस ले लो आप, वहाँ पे ये कह रहे कि लड़कियां सुरक्षित है। रात को कौन अपनी बच्ची को, मैं ये कह रही कि एक उंगली भी जल जाए तो हमें दर्द होता है। लड़की को रात को मिट्टी का तेल डालकर जलाया गया, तो लड़की सुरक्षित कहाँ है? मुझे तो कोई सुरक्षित, मैं खुद एक महिला हूँ, मुझे पता है महिलाओं का क्या दर्द होता है। महंगाई आप देख लो, रसोई से देख के बाहर तक देख लो, बेरोजगारी देख लो। आज हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं बेचारे? धक्के खा रहे हैं। कहाँ है? मुझे तो कहीं विकास, बात रही सड़कों की, सड़क का पानी कॉलोनियों में भर रहा है, गाँव में भर रहा है, कौन सा है विकास? हमें तो नहीं लगता कोई। आपको क्या लग रहा है? मेरा कहने का मतलब है, जैसे हमारी भाभी है, पहले तो भाभी को नमस्ते। हमारी भाभी जी जो है, आज तक इससे पहले कभी किसी डिबेट में देखा कि इतने सब लड़कों में एक भाभी जी बुलंद तरीके से बोलते, एक बुलंद तरीके से चलती हो, वो महिला का सम्मान ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया। भाभी जी हमारे बीच में खड़ी है, अकेली खड़ी है, कि साथ में कोई महिला तो नहीं है, कोई सुरक्षा कर्मी तो नहीं है। कितनी निडरता से बात कर पा रही है। उसका मेन कारण सबसे पहले क्या है? उसका मेन कारण है कि भाभी के साथ में, भाभी जी को पता है कोई बदतमीजी नहीं हो सकती,
भाभी जी को नमस्ते करेंगे सब, भाभी जी को जो है चरण स्पर्श करके प्रणाम करके जब आगे सब लीजिए, ये कह रहे हैं कि इनकी सरकार भाजपा में सुरक्षा है। बिल्कुल बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं, लेकिन नमस्ते करके आग जला के मार देना ये सुरक्षा है। पहले नमस्ते करो, पैर छुओ, और फिर उसके बाद मिट्टी का तेल डाल के मार दो, ये सुरक्षा है। क्या सुरक्षा? आप बताइए, युवा क्या चाहता है? युवा चाहता है इस बार 2022 में जयंत चौधरी और अखिलेश की सरकार आएगी। वो इसलिए आएगी, 2014 में हमने भी योगी और मोदी को ही वोट दी थी। अब योगी और मोदी के हिसाब से हम देखें तो पूरी आवास विकास कॉलोनी पूरे उत्तर प्रदेश में प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे, और उनमें भी 12-12 हजार रुपए। बताइए, आप बताइए क्या कहेंगे? विकास के नाम से एक पहचान बनी है, और क्राइम की बात कर रहे हैं हमारे मित्र। ये मुजफ्फरनगर याद है, ये मुजफ्फरनगर याद है, सचिन गौरव सबको याद है, अपनी बहन को बचाने गए थे और उनकी हत्या हुई थी। बताइए। बसोली भी सबको याद है और हरियाणा भी सबको याद है। बीजेपी सरकार ने 32 जाट के लड़कों पर गोली चलाकर हत्या कर दी। ये 35 किलोमीटर हाईवे की बात करते हैं। हम तो 1 घंटे में पहले जाते थे, 4 घंटे में लखनऊ जाते थे, पटना जाते थे, चेन्नई जाते थे। सवाल क्या सर, यही तो भारतीय जनता पार्टी का रोना है। बात आप रोजगार की कर रहे हैं, बात आप शिक्षा की कर रहे हैं, लेकिन ये आते हैं और हिंदू मुस्लिम और कोई मुद्दा ही नहीं रहा। हरियाणा में बीजेपी सरकार है, वहाँ जाट आरक्षण में इतने जाट मारे गए, वे जवाब दो। इतने जाट मरे, उनका कोई जवाब नहीं है। 2 का नाम ले रहे। अभी देखो, अभी अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में बयान दिया कि आ जाओ हमारा ताज है, और श्री राम मंदिर के मुद्दे पे चुप हो जा। आ जाओ उनका ताज है। श्री राम मंदिर हमको लाएंगे, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तुम राम को कहाँ से ले आओगे? तुम राम को ले आओगे? नहीं, राम तुम लेकर आए। ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। सच्चाई तो ये है, आज तक हिंदू मुस्लिम नहीं हुई, जो भी हुई जाट मुस्लिम हुई। और हम जाट भाई जितने भी हैं, जो होती है हमारे में मनमुटाव होता है, फिर गले लग लेते हैं हम एक दूसरे। क्या बात है? हिंदू मुस्लिम आज तक नहीं हुई। कौन कर रहा है? हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? भाजपा वाले। कौन कर रहा है? आप लोग कर रहे हैं। मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, लेकिन सनातन की रक्षा के लिए हमेशा बात करते हैं। 500 वर्षों तक राम मंदिर का मुद्दा इस देश में रहा, लेकिन कोई उठा नहीं पाया, कोई नहीं उठा पाया 500 वर्षों तक। सरकार को लाना चाहेंगे जिसने गुंडों के अंदर डाल दिया। हम उस सरकार को लाना चाहेंगे जिसमें बदमाश अंदर है। जाट के सिवा, जाट के सिवा। एक मिनट सुनो, ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। हिंदू की बेटी हाथरस में रात को इन्होंने जला के कर दी। वहाँ लिखा है हिंदू धर्म में क्राइम से दूर रहना है। इधर आइए। 2017 के सियासी दंगल की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही थी यहाँ पर, जब 3 सीटों में से यानी कि बागपत, बड़ौत और छपरौली, इन 3 में से 2 पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते थे और 1 सीट पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। सवाल ये है, सूरत क्यों नहीं बदल पाई क्षेत्र की? जब रालोद का गढ़ कहा जाता है, चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि कही जाती है, उसके बाद भी तस्वीर नहीं बदली। तस्वीर तो जब ही बदलेगी जब इनकी नीयत ठीक होगी। और जहां तक मैं बताना चाहता हूं, वैसे तो पता आप लोगों को भी है और सारी जानकारी मीडिया को है। देखो, उत्तर प्रदेश में नहीं, उन्होंने पूरे देश का भट्टा बैठा दिया। आज रोजगार नहीं है, किसान बदहाल है, मजदूर परेशान है, महंगाई चरम सीमा पे है। और तमाम जितने यहाँ हमारे नौजवान साथी हैं, अगर उनसे पूछोगे आप, आज वे ये कहने के लिए भी तैयार हैं कि हमारी शादी नहीं हो पा रही क्योंकि हमें रोजगार। आपको क्या लग रहा है? सर देखिए, क्या तस्वीर है बताइए। तस्वीर जो है उत्तर प्रदेश में हमेशा जो है जाट मुस्लिम, जो अभी भाई बात कर रहे थे, पश्चिम की जो तस्वीर है, जाति की बात होगी यहाँ पर। जाति नहीं, पश्चिम जाट मुस्लिम भाईचारे से रहता हुआ है। और उसका ये है कि 1937 में जाटों ने और मुस्लिमों ने नवाब लियाकत अली को वोट न देकर चौधरी चरण सिंह को यहाँ का विधायक बनाया था। और तब से आज तक 1937 से यहाँ अपना नेता सब चौधरी चरण सिंह परिवार को मानते हैं और उन्हीं को ही मानते रहेंगे। रही बदहाली की तस्वीर, देखिए उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आप क्राइम, अपराध
आप सब देखते हैं। आप क्या चाहते हैं बताइए? रालोद के लोग, युवा जो है, देश का युवा है, जाहिर तौर पर आप रोजगार और तमाम चीजों के चाहते क्या है कि आपका बागपत कैसा हो? बताइए। बागपत जिला ये चाहते हैं युवाओं को रोजगार मिले, अच्छी नौकरी मिले, गन्ने का पेमेंट होना चाहिए और पकोड़े नहीं तलने चाहता, पकोड़ा नहीं तलना चाहता। जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं पकोड़ा तलो, पकोड़ा तलो, पकोड़ा नहीं तलना चाहता। नौकरी चाहता है, रोजगार चाहता है, अपने गन्ने की पेमेंट चाहता है। जब 2014 में बीजेपी सरकार आई, 450 रुपए का सिलेंडर था, आज 1000 रुपए का सिलेंडर किया है। कहाँ है बताओ? की बात हो रही है, महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई। हम चाहते हैं यहाँ पर भाईचारा हो। ये हिंदू मुस्लिम करके इन्होंने नाक में दम कर दिया। सड़क बना दी इन्होंने, एक विकास का काम करा, पर सारे किसान, सारी दुनिया सड़क बनवा दी। जाम खड़े ना, ये हमने क्या किया? शहीदों को सम्मान देने का काम किया। जाम खड़े हैं यहाँ पे। अमर ज्योति है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बनाई हुई है, यहाँ पे सड़क हमारी बनाई हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी ने ये झंडा फैलाया। वो 7 साल में किसान उल्टा आ गया अपनी जगह, अब बीजेपी का विकास सफा है। मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, देखिए तथ्य के साथ बोलना चाहिए। जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पिछले अगर 10 वर्षों का कार्यकाल निकालोगे तो ये रोड जो है ना, इस पे 600 करोड़ का घोटाला हुआ, बसपा और सपा दोनों सरकारों में, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। सबसे पहले सरकार बनती है, विकास का कार्य हुआ, और मिलों का पेमेंट जो 60 वर्षों में नहीं हुआ वो अब हुआ। इनके ही विधायक ने इस हाईवे पे आवाज उठाई थी, जब दोनों की सांसद की और विधायक की, हाँ, भ्रष्टाचार की आवाज उठाई थी। दोनों की सांठगांठ हो गई तो ये हाईवे बन गया। सारा देखा होगा हाईवे सारा गन्ने में तब्दील है। सारा हमारी सरकार इतनी अच्छी है, हमारा विधायक इतना अच्छा है, उसे लगे कि गलत हो रहा। उसने तो ये कागजों में, ये सड़क कागजों में दिखा दी थी, अगले इसमें बनी हुई, अब ये बनी नहीं थी। ये 6 लाइन की सड़क पास थी, लेकिन बजट ज्यादा होने की वजह से ये सड़क 4 लाइन में बना दी। 4 लाइन की, और उसमें भी देखिए गड्ढे हैं, कॉलोनी में पानी जा रहा है, गाँव में पानी भर रहा है। इस सड़क का क्या फायदा? नहीं, सवाल ये है, इस जाटलैंड में सवाल ये है कि इतना हुआ, इतना सब हुआ, उसके बाद भी गन्ना किसानों की स्थितियां क्यों नहीं बदल पाई? गन्ना किसानों को समय में भुगतान जो इन्होंने किया था, यहाँ पर वादा किया सरकार ने, भाजपा सरकार ने, पहले यहाँ गन्ने का पेमेंट तकरीबन जैसे अगला सेशन सत्र शुरू होने से पहले हो जाता था। भाजपा सरकार का आने के बाद में अब अगला सत्र शुरू होने, आधा सत्र शुरू हो गया है, लेकिन पिछले सत्र का भुगतान सरकार नहीं करा पाई है। किसान की हालत बहुत बदहाल हालत किसान दे रहा है, क्योंकि एक ही फसल कैश क्रॉप है। शांति। भाजपा वालों कुछ नहीं पाता जब ये योगी करने लगा। योगी सारे खेत में है, हमारे योगी मोदी दोनों खेत में है। ये उन्हें छोड़ रखे, इनका जरा मुद्दा तो कुछ है नहीं। योगी मोदी सभा को, सारी सभा को बिगाड़े हैं। ये इनका हर जगह हुई काम है, सारी सभा को बिगाड़ देगा। पूर्व मुख्यमंत्री 455 करोड़ रुपए खा गए थे इस सड़क के, जिसमें कल आया पूरा का पूरा पेड़ बेच के खा गया था, सारे पेड़ बेच के पूरा। सुनो जोन से भाई योगी कर रेट जो बीजेपी के पावक है, इन तनु को का अपने गांव में जाके एक मीटिंग करा दे, इनकी जाए पता लग जाएगा। इनकी औकात नहीं है। जिले की सबसे बड़ी मीटिंग अपने गांव में करवाई, जिसमें 2000 लौंडे थे, 2000 नव युवक थे, और गारंटी है 2000 नव ढोल डीजे। मुद्दों की बात करिए भाई, मुद्दों की बात करिए। उठ जाइए। फिर हल्ला काटते हैं, वो विकास की बात नहीं सुनते, विकास की बात नहीं, हल्ला काटते हैं। जो बड़ौद के अंदर स्टेडियम बड़ा, बड़ौली के अंदर, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के शासनकाल में बना था। कहाँ बना मिट्टी में? सुन लो पहले, मेडिकल कॉलेज की बात। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में यहाँ बना ना इनका कोई यहाँ काम हुआ। देखिए, बागपत में जो विकास हुआ पिछले 100 वर्षों में नहीं हुआ, 60 के नहीं 100 वर्षों में। ईस्टर्न पेरिफेरल मेडिकल कॉलेज, ITI कॉलेज, स्टेडियम, कौन सा ऐसा काम है जो बागपत में नहीं हुआ? बागपत की जनता इसको समझ रही है बिल्कुल, और निश्चित विकास पर वोट करेगी। सिर्फ कागजी घोषणा है, कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ कागजों पे है, घोषणा होगी, कोई काम न अभी शुरू हुआ, न शिलान्यास हुए हैं काम के। एक दो काम जो करा है, बाकी सारे काम इनके भ्रष्टाचार के भेंट चढ़े हैं। मैंने आपको पहले बताया था, मेरठ से बागपत रोड बन रहा है,
उसमें ये स्थिति है, बनने से पहले उसके अंदर गड्ढे हो गए, उसका टेंडर कैंसिल करना पड़ा। नहीं, सवाल ये है कि कौन है जो बागपत का विकास नहीं चाहता? बागपत का विकास तो जी एक यहाँ हिंदू जागरण मंच का नेता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, 500 गाँव कटवा दी उनने कुतरने खादर में।